पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न यानी कि पीएसएल 2024 के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। ये अगला जो एडिशन है वो कब कराया जाएगा, और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा है पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किलात का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले ही मुलतवी किया जा चुका है। और इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से उनके वेन्यूज़ के हवाले से बड़ा धचका लगा है और शायकीन क्रिकेट को यकीनन इससे मायूसी भी होगी। इसका हम जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और क्या पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में मज़ीद 2 टीमें इजाफा उनका होने जा रहा है या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के हवाले से जो मीटिंग हुई है उसमें ये फ़ैसला किया गया, बल्कि तजवीज़ दी गई है कि अब अगला जो इवेंट है वो फरवरी और मार्च में कराया जाए एज़ पर रवायत, क्योंकि हमेशा 20 से 22 फरवरी को टूर्नामेंट का आगाज़ होता है। लेकिन गुज़िश्ता साल चूँकि पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से शेड्यूल जो है पहले करना पड़ा, जनवरी ही में टूर्नामेंट को आगाज़ करना पड़ा। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से पहले ही प्लान तरतीब दे चुका है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी वो मुलतवी इसलिए कर दी गई थी कि ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है। इसलिए जब 2024 में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने आएगी, उसी टाइम ही 3 वनडे T20 मैचेस की सीरीज़ खेल ली जाएगी। लेकिन और ये शेड्यूल जो है 2 टेस्ट और 3 T20 ये भी फरवरी और मार्च 2024 ही में शेड्यूल किए गए हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग का अगला एडिशन भी इसी दौरान शुरू किया गया तो फिर किस तरह मुमकिन हो सकेगा। और उसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ को क्या इस बात पर ख्याल किया जाएगा कि एक बार फिर उनकी सीरीज़ आगे कर दी जाए। फ़र्ज़ करें अगर उसे अप्रैल में उसका इनेकाद किया जाता है तो क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम अप्रैल में फ्री होगी। तो लगता ऐसा है कि एक बार फिर वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान पर बादल मंडलाने लगे हैं, शायद गैर यकीनी सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो जाएगी। इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत कम टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के मैचेस खेलता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको नुकसान पहुँचे। तो बेहतर ये होगा कि थोड़ा अर्ली कर लें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि आप उसी टाइम पर ही टूर्नामेंट कराएं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से लाजमी तौर पर इक़दाम करना होंगे। और चूँकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी है और फिर 3 T20 मैचेस में तो इतना टाइम नहीं लगना, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी है, इसलिए इसको देखते हुए जो पहली प्रायोरिटी है वो इस इंटरनेशनल टूर को देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान का एक इमेज होता है किसी भी मेज़बान मुल्क के साथ या मेहमान मुल्क के साथ, इसलिए जो बाहमी रिलेशन है उसको मुतासर नहीं करना चाहिए। और PSL हमारा अपना इवेंट है, इसको हम थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में बुराई नहीं होगी। और उसके अलावा जो टीमें जिनका इजाफा करने के हवाले से बातचीत की गई है, नजम शेट्टी ने एक बार फिर तमाम 6 फ्रेंचाइजीज़ को इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मज़ीद टीमें ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि फ्रेंचाइजीज़ जो हैं एक एग्रीमेंट है उसके मुताबिक अभी इजाफा नहीं किया जा सकता कम अज़ कम 2024 तक। लेकिन अब इसके हवाले से नजम शेट्टी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज़ का कहना है कि उनका जो रेवेन्यू है वो मुतासर होगा। इस हवाले से नजम शेट्टी ने उन्हें यकीन दिलाया है कोई ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि जिसमें आपको नुकसान ना हो। लेकिन इसके हवाले से भी फ्रेंचाइजीज़ कहते हैं कि पहले भी आपने ऐसे वादे किए थे जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्रेंचाइज़ जो हैं, तमाम जो 6 फ्रेंचाइज़ हैं इस बात पर मुतफ़िक़ दिखाई देती हैं कि जो मज़ीद टीमें हैं फ़िलहाल उनका इजाफा ना किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता एडिशन में तमाम जो फ्रेंचाइज़ टीमें हैं इनको बेपनाह जो है मुनाफा हुआ है। अलबत्ता कितना हुआ है इसकी फ़िगर में जो नहीं बताया गया है कि कितनी फ़िगर में है कि इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, लेकिन बताया ये गया है कि तारीख़ का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। लेकिन इस हवाले से दूसरी अहम बात यह भी है, एक फ्रेंचाइज़ ने यह नुकता भी उठाया है कि अगर हम टीमें बढ़ा देंगे तो हमें इस मयार के इतने ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे जिस तरह का मयार ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है, इसका एक रवायत बन चुकी है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ये सवालात भी हैं, इसके हवाले से अब टाइम पड़ा हुआ है। नजम शेट्टी एंड कंपनी इस हवाले से लाजमी दूसरी बात है इकदाम करेगी, लेकिन उम्मीद है कि इसके हवाले से अच्छी पेशरफ्त आएगी। और दूसरी बात यह कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को इस हवाले से बड़ा धचका लगा है, जिसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को मुश्तरका तौर पर दी गई थी, लेकिन अमेरिका में
कोई भी पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर ग्राउंड अभी इस हालत में नहीं है कि वहाँ पर वर्ल्ड कप का इनेकाद कराया जाए, और इतनी तेज़ी से वहाँ पर काम भी नहीं हो सकता। इसलिए आईसीसी के हुकाम वेस्ट इंडीज़ में मौजूद जो ग्राउंड्स हैं उनका तो जायज़ा ले रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी तक अमेरिका में कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई है, और लगता ऐसा है कि अमेरिका से ये मेज़बानी कम अज़ कम इस बार छीन ली जाएगी और तमाम जो इवेंट है 2010 की तरह वेस्ट इंडीज़ ही में मुनक्किद कराया जाएगा।